जावास्क्रिप्ट हमेशा से एक ब्राउज़र लैंग्वेज मानी जाती थी, लेकिन क्या हो कि अगर आप उसको सर्वर साइड भी रन कर सकें। यही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया नोड.जेएस ने। नोड.जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो आपको जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के बाहर भी रन करने देता है। मतलब आप सर्वर्स, एपीआईज और फुल स्टैक बैकएंड जावास्क्रिप्ट में ही बना सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नोड.जेएस क्या होता है, कैसे काम करता है और कब आपको नोड.जेएस यूज़ करना चाहिए, चाहे वो रियल टाइम एप्स हो, चैट सिस्टम या फिर एपीआईज। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी नोड.जेएस की जर्नी को। लेकिन इस नोड.जेएस की जर्नी को शुरू करने से भी पहले अगर आप लोगों ने मेरी पिछली अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मैंने उसमें पूरा बिगिनर टू एडवांस लेवल जावास्क्रिप्ट को कवर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि नोड.जेएस क्या होता है। Node.js is a JavaScript runtime environment that allows JavaScript to run outside the browser powered by the V8 engine। जो Node.js है वो JavaScript का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि JavaScript को अलाउ करता है ब्राउजर के बाहर भी रन करने के लिए, और ये V8 इंजन के ऊपर बना हुआ है। In simple words, Node.js lets you use JavaScript to build backend servers, APIs, CLI tools and even desktop apps। Node.js की सहायता से आप REST APIs बना सकते हैं, CLI tools बना सकते हैं, backend servers बना सकते हैं और भी बहुत कुछ। जो Node.js है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही ये कोई फ्रेमवर्क है। इट इज़ एन रन टाइम एनवायरनमेंट दैट रन्स JS ऑन योर कंप्यूटर और सर्वर। ये रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को आपके कंप्यूटर या फिर सर्वर पर रन करता है। अब समझते हैं कि Node.js काम कैसे करता है। Node.js यूजेस V8 इंजन रन योर जावास्क्रिप्ट। Node.js जो है वो V8 इंजन को यूज करता है जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है। ये livuv लाइब्रेरी जो कि C लैंग्वेज में लिखी गई है उसको यूज करता है, जो कि हैंडल करती है एसिंक ऑपरेशंस जैसे कि फाइल सिस्टम, टाइमर्स, नेटवर्क रिक्वेस्ट या फिर OS लेवल टास्क। Node.js इज अ सिंक्रोनस, इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग। जो Node.js है वो एक एसिंक्रोनस लैंग्वेज है, इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग मीन्स कभी भी आपके कोई कोड को ब्लॉक नहीं करती। दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली फास्ट फॉर टास्क दैट रिक्वायर कॉन्करेंसी। ये इसीलिए इतनी ज़्यादा फास्ट है। अब समझते हैं कि Node.js के की फीचर्स क्या क्या है। जो जावास्क्रिप्ट है वो हर जगह है और हम सेम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, बैक एंड बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए और यहाँ तक कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी। Node.js जो है वो नॉन ब्लॉकिंग होती है, मीन्स Node.js डज नॉट वेट फॉर टास्क टू फिनिश। ये किसी भी टास्क के फिनिश होने का वेट नहीं करती और ये ग्रेट होती है एपीआईज बनाने के लिए, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वो जो स्ट्रीम होकर आपके पास चंक्स में डेटा आ रहा है, आप वो Node.js की हेल्प से भी बना सकते हैं। और रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए, रियल टाइम एप्लीकेशंस मीन जैसे कि आपने व्हाट्सएप देखा होगा, जैसे ही आप किसी को मैसेज करते हैं वो मैसेज इंस्टेंटली जैसे भी आप सेंड कर रहे हैं रिसीवर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद ये सिंगल थ्रेडेड है लेकिन बहुत ही हाईली स्केलेबल है, मींस यूज़ करती है इवेंट लूप को और एसिंक टास्क को जो कि हैंडल करते हैं थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट एफिशिएंटली। जो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होने का मतलब है कि एक काम एक ही बार में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 से 3 काम एक बार में हो। ये सिंगल काम एक ही बार में करती है, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है। जो Node.js है उसे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स किसी भी OS में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ या फिर मैक OS या फिर लिनक्स। ऐसा नहीं है कि आपका कोई अगर कोड विंडोज़ में काम कर रहा है तो वो लिनक्स या फिर मैक OS में काम नहीं करेगा, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है। इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, मींस जो NPM होता है नोड पैकेज मैनेजर, वो लार्जेस्ट पैकेज लाइब्रेरी है इन द वर्ल्ड, जो कि जिसमें आपको एक्सप्रेस, मोंगूस, सॉकेट आयो, प्रिज्मा, bcrypt, JWT ऑलमोस्ट सभी तरह की पैकेजेस मिल जाते हैं। अब बात आती है कि आप Node.js का यूज़ करके क्या क्या बना सकते हैं। आप Node.js से REST APIs बना सकते हैं, रियल टाइम वेब एप्लीकेशन या रियल टाइम चैट ऐप्स बना सकते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज बना सकते हैं, मींस जैसे कि वीडियो या फिर ऑडियो आपको स्ट्रीम करना हो। कमांड लाइन टूल्स बना सकते हैं कि आप टर्मिनल पे कोई कमांड दें और जो कमांड है वो आपके पीसी में या फिर आपकी मशीन पे फायर हो जाए।
आप इससे बैकएंड बना सकते हैं फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड फॉर वेब एप्लीकेशन। ई कॉमर्स सिस्टम बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपने ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया हुआ, आपने प्रोडक्ट्स का यूज़ किया हुआ, आपने कार्ड का यूज़ किया हुआ है, तो आप इन सभी चीज़ों को एक छोटी छोटी सर्विसेज में, मीन्स ऑथेंटिकेशन के लिए मान लो आपने पूरी अलग सर्विस बना दी, तो ये होती हैं माइक्रो सर्विसेज। इसके बाद ऑथेंटिकेशन सिस्टम में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स ऐप जो कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं मोस्टली, उनमें आप Node.js का यूज़ कर सकते हैं और गेम भी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेम टर्न बेस्ड, जैसे कि लूडो, स्नेक एंड लैडर, पोकर वगैरह जो भी गेम होते हैं जिनमें यूज़र की टर्न आती है, पैरेलली कोई नहीं खेल रहा होता, एक एक करके सिंगल यूज़र जो खेल रहा होता है, उस टाइप की गेम्स आप इससे ईजिली बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमें कब यूज़ करना चाहिए, अगर हमें चैट एप्लीकेशन बनानी हो, लाइव कोलेबोरेशन एप्लीकेशन, जैसे कि आपने गूगल डॉक्स अगर देखा होंगे तो उनमें मल्टीपल लोग साथ में काम कर सकते हैं, उस टाइप की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आप मल्टीप्लेयर गेम्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया लूडो वगैरह। और जब आप APIs बनाते हैं यूजिंग Node.js तो वो फास्ट होती हैं और लाइट वेट होती हैं, और API सर्वर यूज़ करते हैं एक्सप्रेस या फिर फास्टिफाई लाइब्रेरी को। व्हेन वर्किंग विद IO हैवी टास्क एप्स जैसे कि फाइल अपलोड, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर डेटाबेस रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो आप Node.js का यूज़ एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमें Node.js का यूज़ कब नहीं करना चाहिए। हमें Node.js का यूज़ नहीं करना चाहिए। Node.js इज़ नॉट आइडियल फॉर CPU हैवी टास्क। फॉर एग्जाम्पल इमेज कोई प्रोसेस करना हो, कोई वीडियो एनकोड करना हो, या फिर कोई मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग करनी हो। ये क्या करते हैं, दीज ब्लॉक द इवेंट लूप। ये जो Node.js है, या फिर यूं कहूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है, वो इवेंट लूप पर डिपेंड है, इवेंट लूप यूज़ करती है, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इवेंट लूप को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें एसिंक नहीं होती। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्रंचिंग करना हो तब भी हमें Node.js का यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कोई मल्टी कोर पैरेलल कंप्यूटेशन करनी हो तब भी हमें Node.js का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि Node.js जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ऑल्दो आप इसे मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं वर्कर्स को इम्प्लीमेंट करके, यू नीड वर्कर्स थ्रेड और अदर लैंग्वेजेस। अब समझते हैं कि Node.js का आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो जो आपका कोड होता है वो V8 इंजन के पास जाता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद जो livuv लाइब्रेरी है वो जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो सारे कवर करती है। उसके बाद जो है हमारा इवेंट लूप काम करता है। इवेंट लूप में हमारे जो भी टास्क होते हैं वो एक एक करके जाते जाते हैं और वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं। उसके बाद जो है वो कॉल बैक और प्रोमिसेस रिजॉल्व होते हैं। Node.js जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड है, बट livuv यूजेस आर थ्रेड पूल इंटरनली। लेकिन जो livuv लाइब्रेरी है जो कि C लैंग्वेज में लिखी गई है, वो थ्रेड पूल को इंटरनली यूज करती है। अब बात आती है कि Node.js इतनी पॉपुलर क्यों है। Node.js पॉपुलर है क्योंकि ईजी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर टू बैक एंड। अगर आपको फ्रंट एंड आती है तो ऑब्वियस है कि जावास्क्रिप्ट आती होगी, और जो Node.js है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी है, तो इसीलिए अगर आपको फ्रंट एंड आती है तो बैक एंड सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैसिव NPM इकोसिस्टम, जो Node.js का नोड पैकेज मैनेजर है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का पैकेज मैनेजर है, इसलिए जो Node.js है वो पॉपुलर है। रियल टाइम कम्युनिकेशन socket.io की हेल्प से। Node.js में socket.io करके एक पैकेज होता है जिसका यूज़ करके आप रियल टाइम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इससे आप माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं और मॉडर्न आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये एक्सट्रीमली फास्ट है फॉर इनपुट एंड IO एप्लीकेशन बनाने के लिए। Node.js जो है वो यूज़ की जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ऊबर, पेपैल, लिंक्डइन एंड वॉलमार्ट। तो हमने देखा जो Node.js है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि V8 इंजन के ऊपर बना हुआ है। जो livuv लाइब्रेरी है वो हैंडल करती है एसिंक IO ऑपरेशन को, इवेंट लूप एग्जीक्यूट करता है कॉलबैक्स को, और ये बेस्ट होती है रियल टाइम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, APIs बनाने के लिए और IO हैवी एप्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए। लेकिन ये अच्छी नहीं होती अगर आपको कोई CPU हैवी टास्क बनाना है। तो ये था Node.js का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है और कब हमें यूज़ करना चाहिए। अगले वीडियो में हम Node.js के आर्किटेक्चर जैसे कि इवेंट लूप, थ्रेड्स एंड नॉन ब्लॉकिंग IO के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।